तो आज हम शुरू करने वाले हैं 11वां अध्याय भगवत गीता का विश्व रूप दर्शन योग। हम सब ने गीता के बारे में इतना तो जाना ही है कि हमें पता है जब श्री कृष्ण अपना दर्शन देते हैं और अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि देते हैं जिससे कि वो उन्हें साक्षात देख पाता है। वो सारी चीजें जो अब तक सिर्फ कहीं सुनी गई हैं उनका वो साक्षात्कार करता है। तो बहुत ही सुंदर अध्याय है और हमें भी जरूर कुछ ना कुछ देखने को शायद मिले इस अध्याय में। तो शुरू करते हैं। तो आज हम इसके 7 श्लोक लेंगे, पहले 7 श्लोक, जिसमें जो पहले 4 श्लोक हैं वो अर्जुन ने बोले हैं और जो 3 श्लोक हैं 5, 6, 7 वो श्री कृष्ण ने उसको उत्तर दिए हैं। तो मैं पहले पढ़ देती हूं। अर्जुन कहता है, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्मक विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो वैसे ही हो, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। देखियो, तो ये मैंने अभी पहले 4 लिए हैं जो अर्जुन ने बोले हैं श्री कृष्ण को। तो ये जो हमारे 10 अध्याय हुए हैं उसमें श्री कृष्ण ने इतना कुछ अर्जुन को बताया है अपने बारे में, सत्य के बारे में, जगत के बारे में, अस्तित्व के बारे में, कि अर्जुन अब उनसे ये बोल रहा है। और स्पेशली जो उसने पिछले अध्याय में जो जाना, जो विभूति योग था, उनके ऐश्वर्य को जाना, उनके प्रतीकों को जाना, तो अब अर्जुन क्या कह रहा है कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए। देखिए क्या होता है, अध्यात्म भी एक बहुत बड़ी पहेली है और जब तक न जानो तब तक तो बहुत बड़ी पहेली है। जानो तो बहुत आसान है, लेकिन जब तक नहीं जानते तो बहुत बड़ी है। और इसमें क्या होता है, जैसे हम जब मार्गों की भी बात करते हैं तो एक बात आती है मार्ग में कि आपको कुछ करना है, आपको साधना करनी है, आपको श्रम करना है, आपको परिश्रम करना है। आपके किए बिना कुछ भी नहीं होगा, पहले ये होता है। और ये बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि करे बिना होता है, करना तो पड़ेगा। लेकिन जब भी कोई शिष्य उस चीज को जान पाता है, जब वो जानता है जिस पल में, उस समय उसे ये समझ में आता है कि उसके करने से कुछ भी नहीं हुआ। ये उसके करने का फल नहीं है, ये करने की बात नहीं है, ये अनुग्रह हुआ है, ये ग्रेस आई है, ये गुरु की कृपा हुई है, ये प्रभु की कृपा हुई है उसके ऊपर। क्योंकि ये जो जाना जाता है, इसका जो अभी तक का श्रम है उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता। अब ये बड़ा विरोधाभासी लगेगा, लेकिन ऐसा ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप श्रम ना करें, लेकिन जो मिलता है वो श्रम का फल नहीं होता, जो मिलता है वो अनुग्रह होता है। और यहां पर अर्जुन बिल्कुल वही बात बोल रहा है श्री कृष्ण को कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझ पर अनुग्रह किया। मतलब मैं इस लायक था ही नहीं, मैंने कुछ भी किया हो, कितनी भी साधना की हो, जो मर्जी किया हो, लेकिन फिर भी मैं इस योग्य था ही नहीं। अब मैं जान सकता हूं कि आपकी कृपा के बिना मैं इस चीज को जान पाता। तो ये प्रभु की अनुकंपा है, मेरे श्रम का फल नहीं है। तो जो भी पाता है वो यही जान पाता है कि मैंने जो भी किया था उसका तो मूल्य था ही नहीं, मेरा कुछ था ही नहीं इसके अंदर। और अर्जुन एक ऐसा शिष्य है जो बहुत निरहंकारी है। और देखो एक और बात क्या होती है, हमारे लिए श्री कृष्ण को कृष्ण मानना बहुत आसान है, परमात्मा मानना बहुत आसान है, परमात्मा रूप में देखना बहुत आसान है। लेकिन अर्जुन के लिए श्री कृष्ण उसके सखा भी हैं, उसके मित्र हैं। वो बचपन से उनके साथ खेला कूदा बड़ा हुआ है, बातें की है। तो एक मित्र को
और अभी जो हम महाभारत के युद्ध में जहां वो उसके सारथी बने हुए हैं, मतलब अर्जुन ऊपर है और श्री कृष्ण नीचे बैठे हुए हैं, तो एक जो मनुष्य की जो दृष्टि होती है ना, वो बहुत जल्दी अपने को ऊपर और दूसरे को नीचे मान लेती है। तो उसमें ये हो जाता है कि मैं बड़ा हूं, हमें कोई पोस्ट मिल गई तो मैं बड़ा हो गया, दूसरा छोटा हो गया। और उसमें अपने मित्र को, अपने सारथी को इस रूप में देखना, एक परमात्मा रूप में स्वीकार करना, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो वो यहाँ पर यही बोल रहा है, यहाँ पर जो अनुग्रह शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पर क्यों हमें बार बार इस अनुग्रह शब्द के बारे में बताया भी जा रहा है, इसलिए कि हम जब तक अपने अहंकार को नहीं त्यागेंगे वो अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते। अहंकार छोड़ना पड़ता है, अपने मैं को छोड़ना पड़ेगा, और तब वो चीज जो है प्राप्त होगी आपको। फिर वो कहते हैं कि इस परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान को देने के लिए, परम गोपनीय, देखो कुछ चीजें होती हैं जो बड़ी ओपन हैं, जो सबसे साझा की जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, लेकिन सबसे गोपनीय मतलब जो सबसे सीक्रेटिव, सबसे बड़ी मिस्ट्री जिसको माना जाता है वो है अध्यात्म। मतलब वो जो गुरु शिष्य को देता है, जो गुरु और शिष्य के बीच में घटता है। अगर हमें कंपेयर करना हो, अगर हम एक एनोलॉजी लें, तो हम ऐसा ले सकते हैं कि अगर दो प्रेमी हैं, प्रेमी और प्रेमिका, जब वो एक साथ हैं तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई तीसरा आए। हम लोगों ने भी एक बनाया हुआ है ना, कबाब में हड्डी। हम भी बोलते हैं कि अगर कोई प्रेमी प्रेमिका हो तो उनके साथ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप हड्डी बन जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि वो आपस में अकेले रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक होना चाहते हैं, वो किसी भी द्वैत को समाप्त कर देना चाहते हैं। उनको दोनों की इच्छा ये होती है कि बस वो एक हो जाएं, जबकि हो नहीं सकते, क्योंकि वो जो आकर्षण है वो कहाँ से है? शरीर का है और मानसिक है। शरीर और मन से एक नहीं हुआ जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश ये होती है कि वो दोनों एक हो जाएं। तो वो गोपनीय है। और जब गुरु और शिष्य का होता है, जब अध्यात्म क्या दिया जाता है या पाया जाता है, तो वो उससे भी ज्यादा गोपनीय है, वो उससे भी ज्यादा सीक्रेटिव है। वो किस लिए? देखो गुरु क्या है? गुरु का मतलब है वो व्यक्ति जो नहीं है, जो शरीर नजर आ रहा है, मन नजर आ रहा है, उसकी आकृति नजर आ रही है, लेकिन है नहीं, वहां पर कुछ है नहीं, शून्य है। और जो शिष्य है वो उस शून्य में प्रवेश करने के लिए तैयार है, क्योंकि शिष्य क्या है? उस जो शून्य है वो उस शिष्य में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अभी उसको वो शून्य नजर नहीं आ रहा, अभी वो उस शून्य से एक नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत सारी चीजें हैं जो उसका ध्यान बटा लेती हैं। तब क्या होता है? जब समर्पण होता है, जब अहंकार छूटता है, और तब जब शिष्य गुरु के साथ एक होने को तैयार हो जाता है, वो जो मूवमेंट होता है, और ये बड़ा 1-to-1 होता है, ये हमेशा 1-to-1 होता है। देखो जो असली चीज है ना, वो कभी भी मासेस में नहीं दी जाती, वो हमेशा 1-on-1 होती है। तो उस समय जो नहीं है और जो अभी कुछ है, शिष्य अभी भी कुछ है, बना हुआ है, और गुरु जो है वो बिल्कुल शून्य है, कुछ नहीं है। तो जो कुछ है जब वो उसमें, जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका एक तैयार हो जाते हैं, ऐसे ही शिष्य भी गुरु के साथ एक होने को जब तैयार हो जाता है। और ये परम गोपनीयता इसलिए भी है क्योंकि ये शून्य में घटता है। ये पूरा का पूरा जो मामला है उस साक्षात्कार का, ये शून्य में होता है। ये यहाँ पर बोलचाल सब समाप्त हो जाती है। यहाँ पर ऐसा है कि शिष्य का जो श्रम था वो सिर्फ इतना था, उसकी जो साधना थी वो सिर्फ इतनी थी कि अब वहां पर उसके कोई सवाल नहीं है, अब यहाँ पर उसकी कोई अड़चन नहीं बची है जो उसके और शून्य के होने के बीच में आए। वो सब अड़चने समाप्त हो गई हैं। लेकिन अड़चने समाप्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो शून्य को प्राप्त हो ही जाएगा। देखो दो बातें हैं, एक है सारी अड़चने समाप्त करना ताकि आप शून्य के साथ एक हो सको, लेकिन सिर्फ अड़चने समाप्त होना कोई गारंटी नहीं है उस शून्य के साथ एक होने की। वो शून्य के साथ जब आप एक होगे, उस ज्ञान को जब जानोगे, वो क्या है? वो अनुकंपा है, वो अनुग्रह है।
इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सब लोग यहाँ पर दूध जरूर लेते होंगे अपने घर में, चाहे कोई ग्वाला देके जाए या फिर चाहे आप पैकेट में लो, ठीक है। और जब आप दूध लेते हो तो आप क्या इंश्योर करते हो कि पतीला साफ होना चाहिए। कोई है यहाँ पर जो गंदे पतीले में दूध लेता है, कि रात में आपने उसमें बिरयानी बनाई थी और वो बिरयानी चिपकी हुई है और सुबह दूध वाला आया और आपने उसमें दूध ले लिया? कोई नहीं लेता होगा ना। अगर ऐसा गंदा पतीला भी होगा तो पहले सफाई होगी तभी आप लोगे उसमें। लेकिन तो ये बड़ा जरूरी है कि पतीला साफ हो तभी आप उसमें दूध लो। लेकिन क्या पतीला साफ होना ही एनफ है? आपके घर में तो बहुत सारे पतीले पड़े होंगे जो साफ हैं, है ना। मेरे पास ही 6-7 पतीले हैं, तो क्या मैं सब में दूध लेती हूँ? तो वो जरूरी है कि साफ होना चाहिए, लेकिन सिर्फ साफ होना जरूरी नहीं है कि इसलिए उसमें दूध आ ही जाएगा। अब यहाँ पे दूध को मैं ज्ञान से देखो, एनोलॉजी है ये, सिर्फ स्टोरी समझाने के लिए है, सिंबॉलिक है कि साफ होना जरूरी है, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि दूध आएगा। लेकिन अगर गंदा है तो डेफिनेटली नहीं आएगा। बस आपको इतना समझना है कि अगर आपके घर में पतीला साफ है तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें दूध ले रहे हो, क्योंकि बहुत पतीले हो सकते हैं। लेकिन अगर पतीला गंदा है तो उसमें डेफिनेटली दूध आप नहीं डालने वाले हो। तो इसीलिए साधना की बात की जाती है। जो आपका श्रम है वो क्या है कि अपने पतीले को साफ कर लेना, अपनी जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो बीच में अड़चने आ सकती हैं उस ज्ञान के बीच में, उनको हटा देना। लेकिन मिलेगा किससे? मिलेगा कृपा से, मिलेगा अनुग्रह से। उसमें आपका कुछ, आपकी कोई हाथ होता ही नहीं है। आप लेने वाले हो ही नहीं सकते। आप कभी ये बोल ही नहीं सकते कि मैं योग्य हूं, मैं पात्र हो गया हूं, अब मुझे मिलना चाहिए। और जो भी कोई ये सोचे कि मैं तो पात्र हूं, मैं तो योग्य हूं कि वो ज्ञान मुझ में उतर आए, तो इसका मतलब वो योग्य नहीं है, अगर किसी ने भी ये सोच लिया। अब कोई ऐसा भी सोच सकता है कि देखो, कृष्ण जो है वो बड़े बायस्ड हैं, बड़े सब्जेक्टिव हैं, कि उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दे दिया, अर्जुन को उन्होंने दृष्टि दे दी, अर्जुन को उन्होंने सिखा दिया, औरों को क्यों नहीं देते? तो कौन ऐसा सोचेगा? फिर से वो ऐसा सोचेगा जिसको लगता है कि वो योग्य है। पता नहीं अर्जुन योग्य था कि नहीं था, लेकिन मैं योग्य हूं, मुझे तो मिलना चाहिए। और बात वहीं आ गई कि अगर आपको लगता है आपको मिलना चाहिए, आप इस लायक हैं, आप रेडी हैं, तो आप रेडी नहीं, है ना। और अर्जुन पात्र था, इसीलिए कह सका कि मेरी कोई पात्रता नहीं थी, ये आपका अनुग्रह है। पात्र ही ऐसा बोल सकता है। जो पात्र नहीं होता उसको तो लगेगा कि मुझे तो मिलना ही चाहिए, और मुझे गुरु भी क्यों क्यों चाहिए, मुझे तो ऐसे ही, मैं तो खुद ही पालू, है ना। तो ये पात्रता का लक्षण नहीं है। देखो, अब एक और चीज जो अर्जुन ने यहाँ पर बोली, अनुग्रह की बात करने के बाद, उसके बाद वो कहता है कि आपके द्वारा जो कहा गया है उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। तो अभी भी बात कहाँ है? कहने पर, कि अभी जो आपने कहा और मैंने सुना उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, लेकिन अभी तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ है। क्या है वो नहीं जाना है। ये पता लग गया है कि क्या नहीं है, लेकिन क्या है अभी भी मैंने जाना नहीं है। और अर्जुन ये भी जान रहा है कि अभी कुछ और जानने को बाकी है ना। क्योंकि ये किससे जाना जा रहा है? ये अभी कृष्ण के कहने से ही जाना जा रहा है, अभी भी बौद्धिक तल पर ही बात हो रही है। और क्योंकि कृष्ण साथ खड़े हैं, अर्जुन के सामने खड़े हैं, तो अर्जुन उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो साथ है, वो जो शून्य का साथ है, उसमें उसको ऐसा लग सकता है कि मैं जान रहा हूं, लेकिन फिर भी वो इतना ईमानदार है कि बोल रहा है कि मेरा सिर्फ अज्ञान नष्ट हुआ है। कभी कभी क्या होता है, हम जैसे किसी गुरु के पास जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, किसी स्थान पर जाते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है। अब उसका एक और मतलब क्या हो जाता है कि वहां की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा में आपको वो बहुत अच्छा लगा, और उसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि जानकारी हो रही है। लेकिन वो भी अभी पूरी नहीं हुई है, अगर किसी की वजह से हो रही है, अगर बाहर से आ रही है। यहीं पर अगर कृष्ण हट जाए अर्जुन के पास से, और अर्जुन वापस से संसार में चला जाए, वापस से चीजें करने लगे, तो इस जो स्थिति में पहुंचा है ये वापस नीचे गिर जाएगी। इसको कुछ ऐसा कहना होगा, जैसे हम जानते हैं कि जो पानी है उसको अगर उबाला जाए
तो एक मोमेंट आता है जब वो भाप बन जाता है, लेकिन जब तक वो भाप नहीं बनता, जब तक वो पानी ही है, चाहे कितना भी गर्म हो, लेकिन अगर गैस बंद कर दी जाए तो फिर से वो पानी ही रह जाएगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो। तो अभी भी अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहां पर ये बात है। जैसे हम किसी के साथ हो सकते हैं, जैसे अगर हम बुद्ध के साथ हो, तो बुद्ध हमें पूरी तरह से ये आश्वासन दिला सकते हैं, उनकी ऊर्जा में हमें ये पक्का हो जाएगा कि ईश्वर कुछ नहीं होता। आपको पता है ना, बुद्ध ने ईश्वर का नाम नहीं लिया है, बुद्ध ने भगवान का नाम नहीं लिया है, महावीर ने कोई ईश्वर या भगवान या गॉड नहीं है उनकी धारणाओं में। तो अगर हम उनके साथ होंगे तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ ईश्वर नहीं होता। और यही अगर हम जीसस क्राइस्ट के साथ हो जाएं तो हो जाएगा कि हाँ, ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये कहां से आ रहा है? ये अभी भी बाहर से आ रहा है। तो हमें क्या करना है? बाहर से नहीं, हमें अपने अनुभव से जानना है। फिर से एक बात, जैसे हमसे कोई भी पूछता है कि क्या ईश्वर है, तो हमारा जवाब क्या होता है? जैसे हमारे बच्चे ही पूछें, छोटे बच्चे हों, पूछें कि क्या ईश्वर है, तो हमारा जवाब होगा हाँ है। और हम उनको मंदिर में दिखाना शुरू कर देंगे, ये मूर्तियां हैं, देखो ये ईश्वर है। या हम कुछ और अपनी कहानी सुनानी शुरू कर देंगे, हम ईश्वर के नाम लेना शुरू कर देंगे, जबकि ये सिर्फ हमने सुना हुआ है, हमारा खुद का अनुभव नहीं है। लेकिन हम वही चीज दूसरे को भी बोल देते हैं कि हाँ ईश्वर है। कोई होगा जो नास्तिक होगा, वो बोलेगा नहीं ईश्वर नहीं है, और वो प्रूव करना शुरू कर देगा कि ईश्वर नहीं है, जबकि उसने भी नहीं जाना। दोनों ने ही नहीं जाना है, जो बोल रहा है उसने भी नहीं जाना, और जो बोल रहा है नहीं है उसने भी नहीं जाना। तो क्या हम इतने ईमानदार हैं कि हम बोल सके कि मुझे नहीं पता? अगर कोई हमसे पूछे ईश्वर है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता? क्या हम में इतनी हिम्मत है ये बोलने की? ये ईमानदारी, जब ये ईमानदारी आ जाती है ना कि मुझे नहीं पता, तभी जानने की बात शुरू होती है। और जब तक हम मान के ही बैठे हैं कि ईश्वर तो है ही, क्योंकि सारी दुनिया कहती है, हमने मंदिर देखे हैं, इतने बड़े बड़े चर्चेस देखे हैं, गुरुद्वारे देखे हैं, तो ईश्वर तो है, तो फिर वो बात नहीं हो सकती। तो फिर वो कहते हैं, देखो यहीं पर अर्जुन की ईमानदारी आ रही है। इतना सब सुनने के बाद भी सामने ईश्वर खुद खड़े हैं, परमात्मा खुद खड़े हैं। वो क्या बोल रहा है, देखिए। वो कहता है कि हे पुरुषोत्तम, मैंने आपको समझ तो लिया। देखिए, मैंने आपके अविनाशी प्रभाव कर सुना है, और आप जैसे कहते हैं ठीक ऐसा ही है। ये भी मैं समझ सकता हूं कि ऐसा ही है, लेकिन हे प्रभु, मैं आपके प्रत्यक्ष रूप को देखना चाहता हूं। अब मैं उसको खुद अनुभव करना चाहता हूं, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं इस लायक हूं, देखो यहां पर भी बड़ा अनुग्रह है कि अगर आपको लगे कि मैं इस लायक हूं, तो आप मुझे अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन करवाइए। और ये जो है, देखा जाए तो बहुत बहुत अच्छा सवाल जो किया है अर्जुन ने कृष्ण से, अपने गुरु से पूछा है कि आप मुझे दर्शन कराइए। और अगर आपको लगे, क्योंकि आप मांग सकते हो, लेकिन आप फिर से ये नहीं कह सकते कि मैंने मांगा है तो मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो कौन डिसाइड करेंगे? वो प्रभु ही डिसाइड करेंगे, वो कृष्ण और गुरु ही डिसाइड करेंगे कि तुम तैयार हो कि नहीं हो उस रूप को देखने के लिए। तो यहां पर भी जो अर्जुन है वो बहुत ही विनम्र है ये पूछने में, समझने में। और इसका एक और भी चीज हम समझेंगे कि देखो, शिष्य की तो इच्छा होती ही है कि वो जान ले, जितनी जल्दी हो सके उसे पता लग जाए क्या है, वो देख ले। लेकिन गुरु अगर बोलता है या गुरु नहीं देता उसको वो दर्शन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फिर से यही है कि शिष्य अभी उसके लिए तैयार नहीं हुआ है। जो उसकी तैयारी है, ऑल्दो फिर से देखो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, तैयारी अपने आप में इनफ नहीं है। तैयारी का ये नहीं है कि तैयारी होगी तो मिल ही जाएगा, तैयारी के बिना होगा नहीं। तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी जब ऐसा लगेगा कि वो तैयार है, तभी ये दिखाया जाता है। और उसका एक और रीजन है,
उसका रीजन ये है कि जब तक आप तैयार नहीं हो और अगर आपको वो दर्शन दे दिया जाए तो इंसान पागल भी हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां पर बहुत सारे लोगों ने साधना की है बिना गुरु की गाइडेंस में, और कभी कभी किसी साधना में ऐसे कुछ खुल जाता है, कुछ ऐसा आपका खुल जाता है और जो आप देखते हो आप उसको सह नहीं पाते, आप उसको समझ नहीं पाते और विक्षिप्त हो जाते। ये बहुत सारे केसेस होते हैं और ये हर उस पे हुए हैं। आपने मस्तों का नाम सुना होगा। मस्त कुछ लोगों को बोला जाता है। वो मस्त असल में उन्हीं लोगों को बोला जाता है जो यहाँ पर हिंदू उसमें दिया गया है इनको नाम, जिन्होंने अपने आप कोई ऐसी साधना की और बिना गुरु के कुछ ऐसा उन्होंने देख लिया जो वो समझ नहीं पाए। और वो देखने के बाद क्या होता है वो आप भुला नहीं सकते। वो आपकी जो स्मृति है उसके ऊपर इतनी गहरी छाप छोड़ जाता है कि आप ना पीछे जा सकते हो और ना आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ आपके साथ जो अभी आप जिस चीज के लिए तैयार नहीं थे वैसा कुछ हो गया, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। और कभी कभी तो कई बार कुछ जन्म भी लग जाते हैं और ऐसे केसेस आते ही रहते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ महीनों से ही एक केस मेरे पास भी आया हुआ है जहां पर एक है कुछ 30-32 साल का है वो लड़का, और उसने कुछ साधना कर ली थी बिना गुरु के, और उस साधना की वजह से उसने कुछ ऐसी ऐसी चीजें देख ली हैं जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट मतलब वो मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंच गया था। तो पहले तो उसका साइकेट्रिक काफी वो चला, लेकिन ऑब्वियसली साइकेट्रिस्ट भी नहीं समझ सकते हैं। जो साइंस है वो ये जो हुआ है उस बात को नहीं समझ सकती है। और फिर वो वहां से अभी थोड़ा सा अब उसकी मेडिसिन चल रही हैं लेकिन वहां से उसको रिलीव कर दिया गया है, तो फिर वो अब चल रहा है। तो बात क्या हुई है सिर्फ इतनी कि बिना उसके बहुत जल्दी उस चीज को ओपन करा लिया गया। और क्या होता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, और क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में इतना ज्यादा ओपन है तो ये हो जाता है कि हाँ हमने कोई प्रैक्टिस देख ली, यूट्यूब पे किसी ने डाला हुआ है, वो हम देख के करना शुरू कर दिए। और अभी तो बहुत सारे लोगों ने क्रिया योग का भी प्रोसेस पूरा यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है। और कुछ लोग आई एम श्योर बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे देख के कि हाँ हमें क्या जरूरत है गुरु की, हम तो खुद ही यूट्यूब पे बता दिए क्रिया कैसे करनी है और हम देख के कर लेंगे वहां पे। हम क्यों इंतजार करें, क्यों हमें एक्सरसाइज करनी पड़े, क्यों हमें तैयारी करनी पड़े, हम तो वहीं से कर लेंगे। तो देखो ये कौन करवा रहा है, ये जो हमारा मन है ना ये बहुत ग्रीडी होता है, बहुत ज्यादा ग्रीडी होता है। या तो संसारिक चीजों के लिए ग्रीडी होता है पहले, जब अध्यात्म में आता है तो आध्यात्मिक चीजों के लिए ग्रीडी हो जाता है, उसको लगता है मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं ऐसा भी कर लूं जल्दी से कुछ हो जाऊं मैं आगे। तो ये मन ये सब चीजें करवाता है, इसीलिए ये बातें बार बार इन चीजों में सावधानी के लिए बोला गया है कि ये नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर कुछ लोग पूरी तरह से पागल भी हो गए थे। और कहते हैं इवन पागल खानों में अगर आप जाएंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो संसारिक चीजों से पागल हुए, दोनों तरह के हैं। एक तो जो संसारिक उनसे हुए हैं और एक जिन्होंने कोई आध्यात्मिक साधना ऐसी कर ली और उनके आसपास के लोग कोई भी समझ नहीं पाए, तो उस कारण भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहां पर। तो इसीलिए ये जो अर्जुन का सवाल है कृष्ण के लिए कि मैं आपको देखना चाहता हूं लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि मैं इस योग्य हूं तो मैं ये आपके ऊपर ही छोड़ता हूं। और एक और चीज आती है देखो, हम सबको पता है कि ये जीवन इच्छाओं पर चलता है। हम सब जो चला रहे हैं, हम सब जो ये जीवन जी रहे हैं, बहुत सारी इच्छाएं और वासनाएं हैं। संसार की इच्छाएं, भोग की इच्छाएं। ज्यादातर जो हम बोलते हैं कि मनुष्य नीचे के 3 चक्रों में ही बल्कि 2 चक्रों में ही रहता है, वही रक्षण भक्षण प्रजनन में जो रहता है उसी में उसकी पूरी जिंदगी क्या जीवन व्यतीत हो जाते हैं, उन्हीं चीजों के पीछे भागते भागते। और फिर क्या है, उन वासना से ऊपर कैसे उठा जा सकता है? तो जो हम बोलते हैं सबसे बड़ी जो वासना होती है या जिसको हम सात्विक वासना बोलते हैं, वो होती है परमात्मा की वासना। उस परम को पाने की वासना है, वो भी वासना ही, लेकिन वो सात्विक वासना है। और वही वासना जब आपके अंदर आती है तब आप इन सब चीजों से ऊपर उठ सकते हो, नहीं तो कोई इलाज नहीं है।
तो यहाँ पर अर्जुन को भी वो परमात्मा की वासना अब आ गई है। आप देखो, जब अर्जुन ने शुरू किया था, जो पहला अध्याय था, वहां पे क्या उसने परमात्मा के दर्शन करने चाहे थे? क्या उसने चाहा था जानना कि कृष्ण कौन है? कितना समय लगा है उसको इस स्थिति में आने के लिए। वो जो सिर्फ युद्ध से भागना चाहता था, वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स में था, गुरु के स्टेप बाय स्टेप चलने से वो अब इस पॉइंट पे आ गया है जहां पर उसे परमात्मा की वासना हो गई है। तो ऐसे ही हम सबको भी जब एक परमात्मा की वासना लग जाए और उसके आगे लगे कि बस अब और कुछ भी नहीं, मुझे यही जानना है, परमात्मा को ही जानना है, परमात्मा के दिए हुए गिफ्ट्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तब वो वासना आपको उस पॉइंट तक ले जाती है जहां हो सकता है कि आपके गुरु तैयार हो जाएं आपको वो दिव्य दृष्टि देने के लिए। और परमात्मा की वासना का एक और मतलब है कि अब आप अपने जीवन को दांव पर लगाने को भी तैयार हो। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत लोगों ने इस चीज को महसूस भी किया होगा कि एक पॉइंट आ जाता है जब आप बोलते हो मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उसके अलावा। और ये मोमेंट आता है, और ये मोमेंट सबकी लाइफ में आएगा, इस जन्म में आएगा, अगले जन्म में आएगा, कभी ना कभी, और वही एग्जिट रूट है और कुछ नहीं है। जब सारी वासनाएं छोटी हो जाएंगी और ये होगा बस इसी को जानना है, अपना जीवन भी दाव, मतलब अगर मुझे कुछ भी छूटता है मेरा तो छूट जाए, मुझे अब किसी और चीज से लगाव है ही नहीं उसके अलावा। तो एक और चीज यहाँ पे क्या आ जाती है कि परमात्मा की वासना तब होती है जब क्षुद्र चीजों की वासना छूट जाए। जब तक मैं छोटी चीजों की वासना किए बैठा हूं तो परमात्मा की वासना नहीं कर सकता। और एक दूसरा तरीका ऐसे हो सकता है कहने का कि जब परमात्मा की वासना आ जाती है तो क्षुद्र चीजों की वासना अपने आप छूट जाती। दोनों तरह से हम इसको दोनों तरह से कह सकते हैं। तो बस वो वासना आना वही सबसे बड़ी चीज है, दांव पर लगाना। हम लोग अभी जब गए थे ना लास्ट वीक मुंबई, तो प्ले देखने गए थे मुगले आजम का। तो सबने मुगले आजम मूवी देखी ही है। और उसमें जो एक कवाली है ना मुगले आजम की कि तेरी महफिल में दिल अपना लगाकर हम भी देखेंगे, ऐसी वाली कवाली है ना। तो उसमें एक है ना, एक लाइन है, किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे, है ना। तो उसमें वो क्या बोल रही है, अनारकली जो बोल रही है सलीम के लिए कि तेरे इश्क में मैं दुनिया लुटाने को भी तैयार हूं, है ना, किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर भी जो बात है ना वो बिल्कुल वैसी ही है कि जीवन को दांव लगाने की, कि जब परमात्मा की इच्छा इतनी हो जाए कि तेरे लिए जीवन भी गंवाने को मैं तैयार हूं, लुटाने को तैयार हूं, सब कुछ छोड़ने को तैयार, कुछ भी एक तिनका भी ना बचे जिसमें आपकी वासना बची हो, कि सब कुछ लुटाने को, बस बस वो इच्छा। और अर्जुन जो है वो उस स्थिति में अब आया हुआ है। यही मोमेंट है जब अर्जुन की वो स्थिति हुई हुई है कि अपना जीवन भी उसको दांव पे लगाने को तैयार है, तैयार भी है, और आग्रह भी नहीं कर रहा, वो फोर्स भी नहीं कर रहा अपने गुरु को कि आपको देना ही देना है। वो कह रहा है मैं देखना चाहता हूं अगर आपको लगे तो, क्योंकि मुझे नहीं पता समय आया है कि नहीं आया, मुझे नहीं पता मैं उस जगह हूं भी कि नहीं हूं कि आपको देख सकूं, आपको जान सकूं, उस विराट को जान सकूं। कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादा काफी होता है ऐसा, कि कोई शुरू करने से पहले ही पूछता है कि अच्छा हम ध्यान करेंगे, क्रिया करेंगे, कितने दिन में हमारा हो जाएगा, हाँ, कितने दिन करना पड़ेगा, कितने दिन करना है, अभी शुरुआत भी नहीं की है। और एक है जो जीवन दांव पे भी लगाने को तैयार है ना। तो उससे ही समझ में आ जाता है साधक की कितनी खोज है, कितनी उसकी इच्छा है, कितनी उसमें आग लगी हुई है। क्योंकि जिसमें आग लगी होती है ना वो सब कुछ करने को भी तैयार है, और ये भी नहीं कहता कि अभी हो, उसको ये भी नहीं होता कि बस अभी हो जाए, उसको है ठीक है जब होगा होगा उसको, क्योंकि जो आग लगी है उसमें भी एक अपना जो है ना एक बहुत सौंदर्य होता है उस आग का भी, वो भी बड़ी अच्छी होती है, उसमें भी एक रस होता है। एक और चीज आती है कि किसी को ऐसा लगेगा कि अर्जुन के पास तो कृष्ण है ना, अर्जुन को तो कृष्ण खड़े हुए हैं तो वो ये बातें कर सकता है, हमारे पास तो कृष्ण नहीं है।
तो हमें एक और बात समझनी होगी, कृष्ण सबके पास है, हर अर्जुन के पास कृष्ण है। तो आपको कृष्ण का इंतजार नहीं करना है, आपको अर्जुन बनना है। यहां पर गुरु उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना साधक महत्वपूर्ण है। आपके हाथ में है अच्छा साधक बनना। अगर आप अर्जुन बनोगे, कृष्ण अपने आप खिंचकर आपके पास आ ही जाएंगे। यहाँ पर कृष्णों की कमी नहीं है। कृष्ण तो देखो, हमें पता है ना, रासलीला में कितने रूप बना सकते हैं। कृष्ण को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके पास आने में, उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगेगा। मतलब एक सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गया, एक जो पल होता है ना, अगर हम बोले उसको कि एक मिलियंथ ऑफ अ सेकंड, उतना भी समय नहीं लगेगा कृष्ण को आने में। जरूरत किसकी है? अर्जुन होने की। तो ये नहीं सोचना है कि मेरे पास कृष्ण है, सोचना ये है कि क्या मैं अर्जुन जैसा हूं कि नहीं। और अर्जुन जैसा हूं तो हर अर्जुन के पास कृष्ण है ना। चलिए, तो ये था अभी जो हमने पहले 4 श्लोक करे, जहां पर अर्जुन अब उनसे पूछ रहा है कि मैं आपके विराट रूप को, मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं, अगर आपको लगे मैं इस योग्य हूं तो। और अब कृष्ण शुरू करते हैं। देखिए कृष्ण क्या बोलते हैं 5, 6, 7 श्लोक में। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, एकादश रुद्रों को तथा अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। और हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और जो भी कुछ देखना चाहता है सो देख। देखिए ये है मोमेंट। इसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं तू देख। उसने बोला अगर आपको लगे कि मैं इस योग्य हूं तो मुझे दिखा दो, और वो कह रहे हैं देख। मतलब अब श्री कृष्ण को भी ये हो गया है कि हाँ, अर्जुन जो है इस लायक है, इसको दिखाया जा सकता है। अब वो कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे, अब वो सीधा क्या बोल रहे हैं, चल अब तू देख, देखना शुरू कर। एक बार सब लोग जरा आंख बंद करके बैठें थोड़ी देर, और ऐसा सोचें कि आप अर्जुन हो और कृष्ण सामने खड़े हैं। और वो कह रहे हैं लो तुम देखो।
आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं चाहे तो, इससे ज्यादा मुझसे अभी बोला नहीं जाएगा। मैं बोलूं? बोलो। मुझे तो ऐसा लगा जैसे हम सब ही कृष्ण, हम सब कृष्ण में ही हैं, कोई अलग नहीं है। वो और मैं एक हैं और हम सब एक ही हैं, वो हर किसी में और हम उसमें। इस तरीके से मुझे लगा, मतलब कोई वो भेद नहीं है कि वो अलग और मैं अलग। इनफैक्ट एक चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी, तो उसमें भी मुझे ऐसा लगा वो कृष्ण ही जा रही, मतलब कृष्ण ही है वो भी कृष्ण है ऐसा। मतलब इट वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा अनुभव रहा ये। और ये तब हुआ जब बोला देखने के लिए, अदरवाइज तो हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। कल जब मैं ये पढ़ रही थी तब भी ऐसा हुआ, जैसे ही उन्होंने बोला ना, अच्छा अब तू देख, उसके बाद वहीं पे गीता बंद हो गई। अभी भी यही हुआ। मुझे तो पूरे कृष्ण की वो जो आकृति, सुंदर आकृति मेरी आंखों के सामने जो थी, और अभी तक मेरे पूरे बदन में एक अजीब सी झुंझुनी सी जिसको कहते हैं एकदम, हाँ, वैसी अभी भी हो रही है वो। और आंख से आंसू निकल रहे हैं। इनफैक्ट अंदर मेड काम कर रही है और मेरा मन कर रहा है उसको जाके बोलूं नहीं तो काम मत कर, क्योंकि मेरे को उसमें भी वही दिख रहे हैं। ऐसा हो रहा है, अजीब स्थिति है अभी। मैं कुछ बोलूं दीदी? हाँ जी बोलिए। मतलब मुझे ये फील हुआ जैसे मैं उस युद्ध के मैदान में हूँ, और वहां पे जितने भी सैनिक हैं, जितना भी सब कुछ है, वो हर में कृष्ण ही दिख रहे हैं। कि मारने वाला भी कृष्ण है, बचने वाला भी कृष्ण है, मतलब हर कुछ कृष्ण ही है। तो वो देख रहे हैं कि अब तू देख, अब तू किसको बचा रहा है और किसको तू मारेगा, कि अब तू देख कहाँ मैं नहीं हूँ। बिल्कुल। और ये अर्जुन देखेगा, आगे जब देखेगा ना कृष्ण में, उसको यही नजर आएगा कि जितने भी युद्ध में लोग हैं, मरने वाले भी वही हैं, मारने वाले भी वही हैं। बिल्कुल। सॉरी माँ, आप डांटना मत। मैं तो आपको ही देख रहा था। I did not obey your instructions. I did keep my eyes closed for some time. Then I said, मेरे कृष्ण तो मेरे ही सामने हैं, उनको ही देख लेता हूँ। अभी मुझसे ना ज्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा, तो तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। थैंक यू माँ। मैं बोलूं मोनिका? हाँ जी बोलो। Monica, the same vibrations which I got in Chitambram when you touched me. Yeah, there is वाह। something going on right now actually. और अगर किसी को कुछ भी नहीं हुआ हो, कोई फीलिंग ना हुई हो, कुछ विचार ना आया हो, तो भी कोई बात नहीं है। ये मत सोचना कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। हर चीज मैटर करती है।
ये सत्संग का भी जो असर होता है ना, इन मोमेंट्स में आपका साथ में होना, कुछ जैसे बात हम करते हैं, कुछ बीज बहुत जल्दी फल जाते हैं, लेकिन जो अभी समय लगा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं फल रहे हैं। तो कंपेयर मत करना किसी और के अनुभव से खुद को, ये गलती बिल्कुल मत कर। मैं एक बात कहूं? बोलिए। आपने कहा आंख बंद करो और उन्होंने कहा है देखो देख, तो ऑटोमेटिकली कृष्ण विराट रूप सभी ने ही देखा होगा। इमीडिएटली पहले तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली वही कनेक्ट हो गया, बट आपने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि देख, तो वो देखने की एनर्जी जो है, जरा सा आंख उठाओ और देखो, वो ऐसा लग रहा था कि नहीं देख पाएंगे। पूरा जो रूप है वो तुरंत आंख नीचे आ रही थी। 2-3 बार ट्राई किया उसको कि पूरा देखें, तो ऐसा लगा पात्रता में कहीं कमी है, उतनी एनर्जी जो है तुरंत से नहीं देख पाएंगे। मुझे यही फील हुआ और मैंने आंख बंद कर ली अपनी। ये सही था कि गलत था मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने जो कहा उसको ओबे किया, तो यही फीलिंग है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, उस विराट को देखने की कोशिश भी की है ना, वो अपने जी, आप में ही बहुत बड़ी बात है। बड़ी इसको बहुत बात छोटी चीज मत समझिएगा अभी जो ये चल रहा है यहाँ पे, है। है हाँ, ना। तो वो भी नहीं दो, जानना, जैसे हमने किया था कि हम सूरज को भी नहीं देख पाते, है ना। सूरज भी सामने पूरा, हम जब पूरा खिला होता है तो परमात्मा को देखने का तो कुछ, पर नहीं ये मत सोचिए कि अभी पात्रता कम है, जितनी पात्रता है उतना देख ली जी, बस। थैंक यू। मुन्नी, मैं कुछ कहूँ? हाँ जी, बोलो। मैं कह रही थी कि ये अनुभूति है जो बताई नहीं जा सकती, लेकिन जैसे पिछले चैप्टर में आपने पूछा था ना कि परमात्मा की कौन सी विभूति आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं कहूंगी ये अनुभूति ही परमात्मा का वो भी परमात्मा की ग्लोरी है। जो ये अनुभव होता है, जो अनुभूति इस टाइम होती है, जो भावना होती है ना, जो हम बता भी नहीं सकते, यही विभूति सबसे ज्यादा परमात्मा की सबसे ज्यादा सुंदर है। हाँ जी, बोलिए। मेरी तो अभी सत्संग की शुरुआत हो गई है, बीच में 2 साल गैप पड़ गया, एक्सरसाइज का भी और बाकी का भी। और सत्संग का तो जैसे आप सत्संग ले रहे हैं, वैसा तो सत्संग बहुत साल से मेरा बंद था, तो अभी मुझे अनुभूति की तो कोई शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। बस कृष्ण सामने कर रहे थे, मगर आज पूरी नींद में होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं ज्यादा, और कुछ महसूस भी नहीं किया मैंने कुछ। कोई बात नहीं, देखिए सत्संग वापस शुरू हो गया, यही अपने आप में बड़ी बात है ना। जहां पर भी है, यात्रा शुरू तो हो गई, तो बस अच्छा उसी के लिए ही, वो भी परमात्मा की कृपा से ही होता है, सत्संग भी परमात्मा की कृपा से ही होता है। तो हम जहां पर है बस वहीं से शुरू करना है ना। ठीक ठीक, ओके। Monica, it is a feeling that you don't want to get out of it. I just couldn't say anything. I wanted to remain in that phase only. I know. असल में एक और चीज जो योगी लोग बोलते हैं, देखो हम लोग जो राधा की बात करते हैं, हम सबको पता है कि कृष्ण और राधा उनको एक ही मानते हैं। योगी लोग बोलते हैं राधा का मतलब है जो कृष्ण की जो धारा है, मतलब जो बाहर की तरफ बहती है, जब वो उल्टी हो जाती है, उल्टी बहने लगती है, तो धारा राधा हो जाती है। धारा किस चीज की? आपका जो अटेंशन है, आपका जो ध्यान है, जो हमेशा बाहर रहता है, जब वो पूरा उल्टा हो जाता है, एकदम यू टर्न मार लेता है। तो कृष्ण कौन है? जिनकी धारा उल्टी बह रही है, मतलब वो राधा हो गई। तो जिसमें भी धारा उल्टी बह रही है वो राधा है। और ये भी सब बोलते हैं ना जो कृष्ण के भक्त हैं, कि कृष्ण को पाना हो तो राधा के थ्रू जाना पड़ता है, राधा के थ्रू है जो रास्ता है। उसका यही मतलब है कि जो आपकी
इंद्रियां, आपका जो पूरा ध्यान बाहर जा रहा है, उसको अगर आप इन्वर्ट कर दें, उसकी यू टर्न कर दें, तो वो ही धारा राधा बन जाती है और उससे ही कृष्ण को पाया जा सकता है। तो एक तरीका है कि हम खुद उसको टर्न करें, और एफर्ट तो करना है, साधना करनी है। और लेकिन जो चीज काम करती है वो क्या कर रही है अर्जुन के लिए, अभी जो कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि ले तू देख, और अर्जुन ने देखा। वो कैसे देख पाया अर्जुन? सबसे पहले तो उसके सारे सवाल समाप्त हो चुके थे, अर्जुन पात्र बन गया था, योग्य हो गया था इस लायक कि वो देख सके। और फिर जो कृष्ण है, कृष्ण की राधा के साथ वो एक हो गया। मतलब जब समर्पण हो जाता है, जब शिष्य का समर्पण हो जाता है, तो जो गुरु की चेतना है जो अंदर की तरफ जा रही है, उसका एक एल्केमी होती है, उसकी एक केमिस्ट्री होती है, उसका एक विज्ञान है ये भी, कि वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। जैसे आपने देखा है ना कि अगर हम एक मैग्नेट रखें और एक कुछ लोहे के टुकड़े रखें, तो वो मैग्नेट के पास चिपक जाते हैं। तो वो जो मैग्नेट है वो क्या है? वो है गुरु की राधा, कृष्ण की राधा, यहाँ पर जो उल्टी है वो मैग्नेट का काम करती है, और फिर वो उसके साथ एक हो जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए भी यही चीज काम करी है कि उसने जब उनके ऊपर पूरा समर्पण कर दिया कृष्ण के ऊपर, तो उनके साथ वो मैग्नेटाइज हो गया और वो खुद भी अपने अंदर उसको जान पाया। यही तरीका होता है, यही तरीका है, और यही हर अर्जुन के लिए अप्लाई होगा। हम सब अर्जुन हैं और हम सब अर्जुनों के लिए यही चीज काम करेगी। आगे जो श्लोक आएंगे उनमें हम और डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या अर्जुन देख रहा है। बहुत सारी चीजें देख के बहुत विस्मयित होगा, उसको बहुत विस्मय होगा, कुछ चीजों को देख के घबरा भी जाएगा और बाद में बोलेगा कि बंद करो ये सब, मैं नहीं देख पा रहा। क्योंकि वही बात है, जो कृष्ण है, जो अस्तित्व है, उसमें सिर्फ ये नहीं है जिसको हमने अच्छा माना है वही है, जो बुरा है वो भी वही है। दोनों ही साथ ही, एक साथ ही है, अलग अलग नहीं है। और हम इस चीज को सोच सकते हैं। आप देखो, हम कई बार कोई मूवी देखते हैं, उसमें इतना वायलेंस होता है कि आप आंखें बंद कर लेते हो या आप नहीं देख पाते। होता है कि नहीं होता? मेरे साथ तो बहुत होता है। किसी मूवी में बहुत अगर कोई देख रहे हैं और वायलेंस हो गया, तो देखने का मन नहीं करता, मैं उठ के चली जाती हूँ या आंख बंद कर लेती हूँ। हमसे एक इंसान का बनाया हुआ वायलेंस नहीं देखा जा रहा। और यहाँ पर तो परमात्मा, उसको जो बोलते हैं ना कि दोनों ही रूप होने ही हैं, वो भी वहां पर नजर आता है। और इसीलिए जो पहले भी बात हो रही थी कि बिना गुरु के कोई भी साधना, और गुरु का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि आपने दीक्षा ले ली बस उसके बाद आपको पता ही नहीं है, आप अपने गुरु से ना मिल सकते हो, ना बात कर सकते हो, ना रीच आउट कर सकते हो। क्योंकि ये जो परमात्मा का जो रौद्र रूप है, जो कृष्ण अपना रौद्र रूप भी दिखाएंगे, वो कभी कभी खुल जाता है किसी किसी शिष्य के लिए साधना से। और वो रौद्र रूप इतना भयानक हो जाता है, इतना भयानक कि वहां पर आप घबरा जाते हो। तो ये चीजें मैं बार बार इसीलिए बताती हूँ आप सबको कि कोई भी साधना अपने आप सोच के ऐसे मत कर लेना। जैसे आप कोई केमिस्ट से कोई भी दवाई जाके तो खरीद के नहीं खा लोगे ना, कि आप केमिस्ट की दुकान पे गए, आपने बोला अरे ये दवाई बड़ी अच्छी लग रही है, इसकी बॉटल बड़ी अच्छी है, या हमने सुना था ये वो मेरे एक कोई है जिनको पैरालिसिस हुआ था, वो ये दवाई खा रहे थे, वो ठीक हो गए, मैं भी खा लेती हूँ। वो दवाई खाते हो क्या? ऐसे कोई दवाई, सर दर्द की दवाई भी नहीं हम खाते अगर सर दर्द ना हो। तो हम कैसे कोई भी साधना ऐसे ही कर सकते हैं? बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत अच्छी थी दीदी, इतना मतलब ऐसे लग रहा था ऐसे बैठे रहे, मतलब चलती रही क्लास, खत्म ही ना होए। वो क्लास तो चलती रहेगी अंदर। आंखें खोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, पता नहीं। जरूरत ही नहीं है आंटी खोलने की, बंदी रखिए, क्या करना है। अभी तक वो असर मेरा, अभी भी वो असर खत्म नहीं हुआ मुझे हाँ। पूरा।
चलिए क्लोज करते हैं आज का सेशन।